सुबह से जो हम खबरें सुन रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से कि एक नेचुरल क्लैमिटी जो हुई, क्लाउड बर्स्ट के जो इंसिडेंट्स इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए, उससे सर्वप्रथम तो मैं उन परिवार को जो साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको याद करता हूँ। इसके साथ साथ कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं और इस इवेंचुअलिटी, इस क्लाउड बर्स्ट को देखते हुए, इस क्लैमिटी को देखते हुए देश के आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है और आदान प्रदान हुआ है कि क्या नुकसान हुआ है, कैसे इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल होम मिनिस्टर कि उन्होंने इस इशू को एक सीरियसनेस तरीके से देखा है और उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ सेंटर की सरकार से कि एक कंपनसेशन जो इस इलाके में जो बनती है इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से, क्योंकि जो हमारे से बिछड़ गए, जो चले गए, उनको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, मगर कुछ ना कुछ उनकी फैमिलीज़ को, उनके परिवारों को रीरन करने के लिए, उनकी दोबारा खड़ा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे को उम्मीद है कि पूरा सहयोग देगी अपनी तरफ से। और ये 30-40 किलोमीटर का स्ट्रेच है, राइट फ्रॉम डिंगियाम टू बसंतपुर। ये सारा कंडी एरिया है और मैक्सिमम एरिया ये कंडी का है और जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का, और डाउन स्ट्रीम जो हीरानगर वाला है वहाँ भी काफ़ी सारा इफेक्ट हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा सरकार से, बोथ सेंटर एंड स्टेट, कि उचित मुआवजा लोगों को दें। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। उन्होंने एसडीआरएफ के अलावा कुछ एडिशनल कंपनसेशन उन्होंने अनाउंस की है इमीडिएट रिलीफ के लिए। जैसे जो साथी बिछड़ गए 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जो इंजर्ड हैं, सीवियरली इंजर्ड हैं, तो पार्शली जिनको कम इंजरी हुई है 50,000 रुपया। ऐसे ही कुछ इस फ्लड से, इस बारिश से काफ़ी सारे मकान ढह गए हैं, कुछ टोटल डैमेज हैं, कुछ पार्शली डैमेज हैं, कुछ सीवियरली डैमेज हैं। उनके लिए भी 1,50,000 25,000 का प्रबंध इस यूटी की सरकार ने किया है। उनका आभार, उनका धन्यवाद। मगर मैं अपील करूंगा कि अगर कोई इसमें वृद्धि हो सके, इस अमाउंट में अगर कोई एडिशन हो सके, तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से। तो और जो सरकार में मंत्री हैं सतीश जी, उन्होंने भी हालचाल जानने की कोशिश की, उनका भी धन्यवाद। मेरे इस क्षेत्र के सांसद साहब, पीएमओ में मंत्री, सुबह से इनके टच में हूँ, सारा कार्य उन्होंने किया है जो हम मैं इस मौके को ये भी कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा प्रॉम्प्टली एक्ट किया है। इट वाज नॉट इजी टास्क, क्योंकि हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करना, घायलों को पहुंचाना, और जो सीवियरली घायल लोग थे उनको मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट पहुंचाना। आपकी प्रेस वार्ता के बाद मैं वहीं जा रहा हूं। मगर मैं एक निवेदन करूंगा कि बहुत डैमेज हुआ है। जो इमीडिएट रिलीफ है वो सरकार कर रही है, इमीडिएट रिलीफ की सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट्स भी की हैं, मगर जो रोड्स है, कम से कम 15-20 रोड हैं जो इसी स्ट्रेच में आते हैं, जो टोटली डैमेज हो गए। मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उनको इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए। मौसम फिर ख़राब है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से अपील करूंगा कि इनको एवैक्यूएट करने का प्रबंध करें, खाने पीने की व्यवस्था करें, ताकि लोगों में पैनिक ना हो। और तमाम साथियों ने, आम जनमानस ने
इसमें कलेक्टिवली सब ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाई है। अभी ये आपदा समाप्त नहीं हुई है, तो मेरा आपके माध्यम से सबसे ये निवेदन रहेगा, पैनिक हम ना क्रिएट करें, मसले को हल करने का हम सब प्रयास करेंगे। जैसे पूरे दिन में हमने दिनचर्या में देखा कि हर आदमी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, या कोई और आम जनमानस जितने भी हैं, सब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो आज के इस क्लैमिटी के ऊपर मैं नुमाइंदा होने के नाते मैं भी अपनी एक जिम्मेवारी समझता हूँ। तो मेरे पास कुछ डिस्क्रिशनरी फंड रहता है जिसको हम CDF कहते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है कि जो कंप्लीटली डैमेज्ड मकान है, टोटली कोलैप्स्ड, उनको मैं अपने CDF से 1 लाख रुपया दूँ, और जो सीवियरली डैमेज्ड है उनको 50,000, और जो पार्शली डैमेज्ड है उनको 25,000। इसके साथ साथ कई लोगों की प्रोटेक्शन स्वाद वो भी टूट गई हैं, कोई शेड्स हैं, जो भी मेरे से बन पाएगा। और मैंने मन बनाया है कि अगर मेरा पूरा CDF भी इसमें जाता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ।